हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्लास नंबर 5, पार्ट नंबर 5 आज हम देख रहे हैं, जिसमें आज आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि पैसिव वॉइस में देखो, पैसिव वॉइस में हम सिंपली क्या ऐड करते हैं, लास्ट में बाई ऐड करते हैं। लास्ट में क्या ऐड करते हैं, बाई। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम एट लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनको जानना बेहद जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में फंसते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन हो जाइएगा, सारी PDF वहीं पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हो जी, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कुछ रूल्स बताएंगे, ताकि सारे डाउट्स क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ध्यान से देखना, चीज़ों को माइंड में सेट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबको आती नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पर इंटरेस्टेड आ गया, क्या आ गया, इंटरेस्टेड, एम्बोडाइड, इंक्लूडेड, कंटेंड, इंगल्फड के बाद PV में इन का यूज किया जाता है। अगर ये सब वर्ड कहीं पर भी दिखे, अगर ये सब वर्ड 1 2 3 4 5 अगर ये सब वर्ड दिखाई देते हैं, तो उसके लास्ट में पैसिव बनाते समय किसका यूज करना है, इन का यूज करना है। जैसे दिमाग में इतना बड़ा इंटरेस्टेड इन क्या बैठाना है, इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे इम्बोडाइड इन, इंक्लूडेड इन, ऐसे सोचना है। कंटेंड इन, कंटेंट माने होता है रखना, इंक्लूडेड माने होता है शामिल करना, इंटरेस्टेड मतलब होता है मनपसंद। अब देखो, दिस जॉब इंटरेस्ट मी, एक्टिव वॉइस में यह जॉब मुझे क्या है, पसंद है, क्या है, पसंद है। पैर मत हिलाना बेटा। दिस जॉब इंटरेस्टेड मी, यह जॉब मुझे क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है, या फिर मुझे पसंद है। अब जब इसका PV बनाएंगे, मी होता है ऑब्जेक्ट और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। किस टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे पहचाने, क्योंकि इंटरेस्टेड में यस लगा हुआ, इंटरेस्ट, तो यस या यस लगा हुआ है, तो ई जैम आर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। क्या रहेगा, ई जैम आर, तो आई के साथ एम आता है, क्या आता है, एम, आई एम। इसका थर्ड फॉर्म, इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। अब बाई दिस जॉब यहाँ नहीं यूज करेंगे, यहीं पर हम बाई लगाते थे, ठीक, यहीं पर हम किसका यूज करते थे, बाई का यूज करते थे। लेकिन बाई का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इंटरेस्टेड आ गया है, और रूल हमारा ये कहता है कि इंटरेस्टेड के बाद हमको इन का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग, इन का। तो इन दिस जॉब, ये हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नोन और ओब्लाइज्ड के बाद टू का प्रयोग होता है। जब PV बनाएंगे, क्या बनाएंगे, PV बनाएंगे, अगर कहीं नोन आ गया तो वहाँ पे हम टू लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ई जैम आर होगा, क्या होगा, ई जैम आर। अगर सिंपली बनाएंगे, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ई जैम आर, तो ही इज। और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन, नोन। अब जब हम रूल नहीं पढ़े रहेंगे, तो बाई लगा के और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पर मी कर देंगे, और तुम करोगे ऐसे, एग्जामिनर कर देगा ऐसे, और गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है बेटा, ये जो बाई है ना, बाई है वो गलत हो जाएगा। जो बाई यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, वो गलत है। यहाँ पर ये सही है, ही, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाता है, इज यूज करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज होता है। नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, नोन के बाद टू यूज करेंगे। दिमाग में अपने सिर्फ इतना रखना है कि नोन और ओब्लाइज्ड के बाद टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का। तो नोन टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोन टू आ जाएगा। देखो मैं याद करवा देता हूं, इंटरेस्टेड के बाद, इंक्लूडेड के बाद PV में इंटरेस्टेड, इंक्लूडेड और कंटेंट, ये तीनों ज्यादा यूज होता है, वहां पर इन का यूज करते हैं। देखो ये तीनों वर्ड याद कर लो, ये दोनों छोड़ सकते हो, ठीक। और नोन और ओब्लाइज्ड के बाद हमेशा PV में किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। आगे चलेंगे, रूल नंबर 3 की बात। सरप्राइज हो गया, सरप्राइज मतलब होता है बेटा आश्चर्यचकित, क्या होता है, आश्चर्यचकित। एस्टोनिस्ट का मतलब भी वही, तो आश्चर्यचकित। और शॉक का मतलब भी लगभग वही हो जाता है, आश्चर्यचकित ही। शॉक, शॉक लग गया, अचानक से मतलब कोई चीज सामने, तो शॉक लग गया। अलार्म मतलब होता है चेतावनी देना, और डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश होना, और डिसप्लीज मतलब होता है दुखी होना, जिसे बोलते हैं अप्रसन्न होना। क्या बोलते हैं, अप्रसन्न होना। इनके बाद ऐट का प्रयोग होता है, ठीक। अगर ये सब आश्चर्यचकित वाले वर्ड कहीं दिखाई दे दिए, ठीक, कौन से वर्ड,
आश्चर्यचकित वाले वर्ड दिखाई दे दिए तो वहाँ पे और अलार्म दे दिया, ठीक है ना, ये सब वर्ड दिखाई दे दिए तो इनके बाद हमेशा किसका यूज करते हैं बेटा, एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे हिज कंडीशन अलार्ड मी, उसके दशा ने मुझे, अलार्म मतलब होता है जगा दिया, चेतावनी दे दिया, संकेत दे दिया। अब देखो बेटा मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी जब सब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर आएगा तो आई का यूज होगा। किसका यूज होगा, आई का। तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बनेगा, आई बनेगा। अब देखो यहाँ ईडी का यूज हुआ है पास्ट टेंस में, जब सेकेंड फॉर्म यहाँ लगा होता है तो वाज या वेयर का यूज करते हैं। याद कर लो, मैं बार बार बताता हूँ, जब यहाँ वर्ब में ईडी दिखाई दे तो सेकेंड फॉर्म है तो उसका पीवी बनाएंगे तो वाज या वेयर का यूज करेंगे। तो आई के साथ वाज होता है, आई वाज। ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म अलाउड का अलाउड नहीं होता है, और एट हिज कंडीशन करेंगे। यहाँ बाय हिज कंडीशन नहीं करना है, ठीक। अब दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा, सर बाय हिज कंडीशन कर सकते हैं क्या, बेटा बाय नहीं लगाना, क्योंकि देखो अलार्म यहाँ पर है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म, ये सब जो वर्ड होते हैं ना, इनके बाद बेटा हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पूरा का पूरा बहुत ही बेहतरीन रूल मैंने आप सभी को बताया, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, रोक दो वीडियो को, हिला उला देते हो यार। अब देखते हैं, साफ आ रहा है ना, चालू है। अब देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में नेक्स्ट रूल हमारे सामने क्या निकल कर सामने आता है, ठीक। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करेंगे, कभी कभी वाक्य में क्या दिया रहता है, कभी कभी वाक्य में वर्ब के बाद, इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का फंसता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, समझ में नहीं आती हैं। अगर अच्छे से नहीं क्लियर करोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे देखेंगे कभी कभी वाक्य में वर्ब के बाद प्रीपोजिशन लगा रहता है, या तो एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन लगा रहेगा। एडवर्ब का क्लास मैं ले चुका हूँ, एडवर्ब का क्लास मैंने ले रखा है। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, जैसे बाय हो गया, विथ हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ठीक, टू हो गया, बेटा यही प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक, यही क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। या तो ये वर्ड है वर्ब के बाद, जैसे गो के बाद इन आ गया, ठीक, जैसे गो के बाद इन आ गया, या कह रहा एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, जैसे लिखा है एल्बर्ट स्लोवली लिख दिया, क्या लिख दिया, स्लोवली इनटू लिख दिया। ये कहलाता है एडवर्ब प्लस प्रीपो, और ये कहलाता है, ये प्रीपो है, प्रीपो बोलते हैं, प्रीपोजिशन। ये होता है एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये होता है प्रीपोजिशन। अब ये कह रहा है कि अगर ये वर्ब के बाद आते हैं, बात समझना, अगर प्रीपोजिशन वर्ब के बाद आते हैं या स्लोवली इनटू आता है तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऐसे वाक्यों का पीवी बनाते समय हम प्रीपोजिशन और एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन को वैसे छोड़ देते हैं, उसके साथ कुछ नहीं करते हैं। सिंपल सी बात ये समझो, अगर एडवर्ब आ गया, एडवर्ब को मैंने पढ़ा रखा है एसएससी एमटीएस वाले क्लास में, लिखेंगे एडवर्ब बाय एग्जाम तक वॉरियर्स तो आ जाएगा। तो एडवर्ब प्रीपोजिशन आ जाए या केवल प्रीपोजिशन है तो उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, उनको ऐसे कैसे जाने देना है, उनको साथ कोई टचिंग नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 2 एग्जाम्पल ले रखा, समझ में आ जाएगा। द चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम, बच्चे उस पर हंसे, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, देखो बेटा यहाँ ईडी ऑलरेडी यहाँ जुड़ा हुआ है, ईडी जुड़ने का मतलब क्या होता है, सेकेंड फॉर्म आ गया तो वहाँ पर वाज या वेयर लगने वाला है, ठीक। अगर ईडी आ गया वो सेकेंड फॉर्म में होता है, वहाँ वाज या वेयर आ जाएगा। तो जब इसका पीवी बनाएंगे तो हिम को हम लाएंगे पहले, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है, ही होता है। तो जब यहाँ ईडी लगा हुआ तो या तो वाज आएगा तो वेयर आएगा, तो ही के साथ वाज आता है, ही वाज। अब देखो बेटा एट मत लाना, बता दे रहा हूँ, यही प्रीपोजिशन है, हम इसी की बात कर रहे हैं, यही क्या है, प्रीपोजिशन है बेटा, दैट्स प्रीपोजिशन, यही प्रीपोजिशन है। तो हम क्या करेंगे, ही हिम का सब्जेक्ट ही हो गया, वाज आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पीवी में वाज होता है, लाफ्ड एट एक साथ आएगा, ये एक साथ आएगी, इनको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, हम साथ हैं, लाफ्ड एट एक साथ आ जाएगा, इनको नहीं टच करना है। ये नहीं कि लाफ अलग कर दे, एट अलग नहीं करना अलग, मैं वही चीज समझा रहा हूँ, लाफ्ड एट एक साथ रहेगा, और बाई ला का बाई द चिल्ड्रन कर देंगे, इसका क्या बन जाएगा, पीवी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पीवी बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही लुक्स आफ्टर हर, वह उसकी देखभाल करता है। तो जब यहाँ यस वर्ब में लग जाता है तो क्या कहलाता है, तो
तो यार सिंपल सी बात है, वो कहलाता आप सभी के सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यस है यस इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हर को लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के तौर पे सी हो जाएगा। हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है। इज आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुक्ड। और ये लुक आफ्टर इकट्ठे रहेगा तो लुक्ड आफ्टर हो जाएगा बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम हो जाता है। अब देखो बेटा, एक चीज मैंने नहीं पढ़ाया था, उसको मैं अभी देख ले रहा हूं। कुछ एक्टिव वॉइस हु से शुरू होते हैं, ठीक। जब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था तो इसको मैंने छोड़ दिया था, अभी मुझे याद आया। कुछ एक्टिव वॉइस हु से शुरू होते हैं और इंट्रोगेटिव में, इंटर नहीं लिखा, इंट्रोगेटिव लिखे हैं। इंट्रोगेटिव में पी बनाते समय हम किसका यूज करते हैं? बाय हुम का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस अर्थात कोई भी वाक्य हु से शुरू है, कहाँ से शुरू है? हु से शुरू है, तो जब पीवी बनाएंगे तो उसके जगह पर हम किसका यूज करेंगे? बाय हुम का। किसका यूज करेंगे? बाय हुम का यूज करेंगे। अब देखो, हु हैज डन दिस वर्क, किसने इस काम को कर दिया है, तो हु के यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय हुम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाय हुम। हैज लगा रहता तो सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। बाय हुम हैज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस वर्क, और ये हैज बीन होता है तो यहाँ बीन यूज करें, हैज बीन एक साथ नहीं करते हैं। और डू का ये यहाँ पे डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, डन का डन यहाँ पर करेंगे। ये हो जाता है हमारे सामने इसका पी का। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल कैसे हमारे सामने, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 20 टॉप 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे तो हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरा मजबूत हो जाएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सिर्फ रूल के तहत पढ़ाया है, अर्थात रूल के बाद मैंने उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद वाली क्लास में क्या कराएंगे? केवल क्वेश्चन कराएंगे 20 से 30 क्वेश्चन, और उसके जब वो क्वेश्चन आप क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेंगे तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।